तो मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पर्यावरण का इशू पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। और पर्यावरण का तो मैं बहुत पहले बता चुका था, 6 महीने पहले, कि पर्यावरण सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा आने वाले टाइम पे। जो सबसे बड़ा टूल्स है 2025, 2030, 2045, ये हमेशा बना रहेगा। इसके बाद हो सकता है आगे का और कुछ बना दे, लेकिन इन्वायरमेंट टैक्स लगा दिया जाएगा, कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट लगाया जाएगा, ऐसा यूज बताया जाएगा कि आपने कितने कार्बन को यूज किया, कितना आप मतलब आपने जैसे पानी पिया तो इसमें कितना कार्बन यूज हुआ, आपने कोई जैसे चाय पी तो उसमें कितना हुआ, आपने कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी घर में लिए तो इसमें भी कार्बन यूज हुआ है। तो हर तरीके से आपका कार्बन जो भी आप यूज करोगे तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा कार्बन का। तो फ्यूचर में आपसे कार्बन टैक्स लिया जाएगा, आपकी क्रेडिट होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड में स्कोर होता है। तो हर तरीके से कार्बन का आपके साथ अभी आपको इतना दिखाया नहीं जाता, लेकिन एनवायरमेंट के नाम पे एक आप अगर कार्बन का ज्यादा यूज करोगे तो आपकी जनता, जो ये अभी जनता है, जैसे अभी ये कोरोना के नाम पे, फेक पेंडेमिक के नाम पे बेवकूफ बनी हुई है, आपको सबको ऐसा बता दिया जाएगा कि आप इन्वायरमेंट टेररिज्म हो। मतलब आप इन्वायरमेंट मतलब कुछ भी हल्का सा भी कुछ करोगे तो जो नॉर्मल क्रिया है उसके नाम पे भी आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबको ऐसा लगेगा कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील है, अवेयरनेस है। लेकिन पर्यावरण के नाम पे जो सारी दुनिया में लूट मचा रखी है इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, मल्टी जायंट कंपनियों ने, सारा पर्यावरण इन्होंने ही बेकार किया है। पर्यावरण का दोहन, मैं तो खुद कहता हूँ कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हम चींटी से लेके पेड़ पौधे सबको हम करते हैं। तो हमारे कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो हमने तो पर्यावरण को हमेशा संरक्षण दिया है। हमारी संस्कृति सभ्यता, हम कुछ भी देखो, तुलसी की हम पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं, वटवृक्ष की करते हैं, और हम चींटी को भी दाना देते हैं, कबूतर को भी दाना देते हैं, सॉरी चींटी को आटा देते हैं। तो इन सब चीजों को हम देखें तो हमने तो पर्यावरण के लिए हमने बहुत सारा काम किया। हमारा जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पर्यावरण का दोहन इन लोगों ने किया और अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को एक तरीके से पर्यावरण के अंदर मारा घुट घुट के। क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पर्यावरण से सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में ही होती है। ये बात सही है, क्योंकि अभी 4-5 ऐसे शहर हैं जो दिल्ली, साओ पालो, चीन का बीजिंग, तो इन जगह पे ज्यादा पर्यावरण का देखा जाता है। लेकिन पर्यावरण अवेयरनेस के नाम पे पर्यावरण के चैप्टर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बहुत बड़ा इशू बना चुके हैं। और कोरोना वायरस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि कोरोना वायरस की वेव आएगी, सेकेंड वेव भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी, इस तरीके से बनाते रहेंगे। और टीका का भी मैंने बताया था, मोदी भी अपने आप को टीका लगाते हुए दिखाई देंगे, बड़े बड़े मंत्री दिखेंगे, सुपरस्टार दिखेंगे, आपको सब टीका लगाते हुए दिखेंगे, लेकिन वो वाकई में वो असली टीका नहीं होगा। उस टीके के नाम पे बस वही आपको दिखेगा, अंदर से जो भी है ऊपर की शीशी सेम होगी, लेकिन टीके के अंदर कुछ और होगा। वो नॉर्मल टीका होगा, वो वाली टीका नहीं होगा। नॉर्मल टीटनस विटनस किसी का भी टीका होगा, लेकिन जो पब्लिक को लगाया जाएगा वह टीका ऐसा होगा कि धीरे 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 उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, उसके आरएनए पे असर होगा, उसके प्रजनन क्षमता पे कमजोर होगा। आने वाले टाइम पे वो चाइल्ड बर्थ जो होता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे उसकी इम्पोर्टेंसी आएगी। तो ये सब कारण है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर मैं बोलता हूँ तो कोरोना के बारे में तो लोग सोचते हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो कि मैंने कोरोना के बारे में शुरू से क्या है और मेरी सारी प्रेडिक्शन क्यों सही होती है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का बोला था, उनका ट्विटर विटर सब बैन होगा, मैंने आज से काफी साल पहले बोल दिया था। और देखो आज क्या है, उनको हर जगह से, सोशल मीडिया से, हर तरफ से उन्हें बाइकआउट कर दिया गया है। जॉय बाइडेन का मैं कहता हूँ रॉबर्ट प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, वो डिजास्टर है इस समय। 2024 तक पूरी दुनिया में अमेरिका पूरा डिजास्टर होगा, उसकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स करेगी। इकोनॉमी के नाम पे अमेरिका जो अभी दिखता है इतना, वहां पे हर जगह आप देखना इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। अभी बॉन्ड यील्ड आई है, शेयर मार्केट धराम कर रहा है। तो ये सब उनका एक वो है, प्लान है, प्री प्लान है कि कैसे लोगों को शेयर मार्केट में लाया जाए, कैसे किस देश की इकोनॉमी खराब करी जाए। तो अभी उनका पूरा वो चल रहा है, क्योंकि अभी जो पर्यावरण के नाम पे विकासशील विकसित देश डेवलपिंग कंट्री को पैसा देते हैं, वो भी सब इन्हीं का है। फिर वो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उन्हें भी पैसा देना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कार्बन इन्होंने ज्यादा यूज किया। तो ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं क्या, क्योंकि इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में। मार्स, एक स्पेस एक्स या ब्लू स्टार लिंक, ये सब इन्हीं पे काम कर रहे हैं। न्यूरा लिंक हो गए, तो इनका काम क्या है, मार्स पे। मैं तो बता रहा हूँ कि मार्स पे पिछले ना 2 दशक में मार्स में कॉलोनी बन चुकी है।
आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब तो प्री प्लान है। ये जो अभी हम मार्स का वो दिखाते कि मार्स में जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए ये करना होगा, ये करना होगा। मंगल पे ऑलरेडी लोगों को भेजा जा चुका है पहले से, और कॉलोनी भी बना चुके हैं। इन्होंने पूरा देखा है मार्स में कितना एटमॉस्फेयर है, कैसा एटमॉस्फेयर है, वहां पे हम रह सकते हैं नहीं रह सकते। तो इन्होंने जो दुनिया के सामने खोजें लाते हैं, डिस्कवर करते हैं, ये जो आती हैं करीब कोई 10 साल बाद आती है, कोई 20 साल बाद आती है, कोई 50 साल बाद आती है, बस वो देखते हैं उसका टाइम क्या है लाने का। जब टाइम होता है तब ये एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट में लाते हैं कि हाँ पब्लिक को ये बताया जाए। लेकिन ये सब पहले से प्लान है कि मंगल पे कब भेजा जाए, मंगल में 2024 में भेजना है, 2026 में भेजना है, तो इनका पूरा प्लान है। और ये एक दिन कॉलोनी बनाएंगे और वहाँ पे यही लोग रहेंगे, और पृथ्वी में कितना तबाह करना है, वहाँ पे कितनी क्योंकि पृथ्वी को इन्हें ही तबाह करना है, क्योंकि पर्यावरण के नाम पे हर तरफ कार्बन वार्बन धुआं हुआ, क्योंकि घुट घुट के मारेंगे। क्योंकि अभी तो डेथ हो रही है कोरोना से तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल फ्लू है, लेकिन जो एक्चुअल में डेथ होती है वो इसी पर्यावरण के कारण होती है। और मैं भी पर्यावरण को बचाने की बात करता हूँ, लेकिन जो ये बात करते हैं सोलर पैनल लगाने की, लेकिन एक्चुअल में सोलर पैनल बनाया कैसे जाता है, उसमें कितना पानी कंज्यूम होता है, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें तो अच्छा होगा। लेकिन ये उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। और जो ई वेस्टिंग होती है उसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे प्रोडक्ट है जो हम डेली यूज कर रहे हैं, उनसे असल में कचरा जमा होता है, तो उनके बारे में क्या है। लेकिन आने वाले टाइम में यही सब बताया जाएगा, रिड्यूसिंग कैसे करी जाए, कैसे हम दोबारा नवीनीकरण एवर नवीनीकरण सोर्सों को बताया जा सके। तो इन पे बहुत तगड़ी काम हो रखा है सारी दुनिया में। और मैंने एक चीज और बताई थी, अरब कंट्री में, अरब कंट्री का एक आएगा फेस। आप अरब कंट्री में जो बाइडेन यही करना चाहता है कि आपस में लड़ाना चाहता है ईरान को, अरब कंट्री को। अरब कंट्री का जो साथ देते, सऊदी का, यूएई हो गए, कतर हो गया। तो कतर और उसकी वैसे ज्यादा बनती नहीं है अरब की, लेकिन साथ में वो और मिडल ईस्ट के साथ है, तो इन दोनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा प्री प्लान प्रोजेक्ट है कि कैसे इन्हें आपस में लड़ाया जाए, फिर हम खित्ते में आए और हम ये करें। क्योंकि आज इस समय जिसने गूगल बनाया वाकई में लैरी पेज, उसकी खुद नहीं चलती, क्योंकि गूगल में अब ऐसे ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं बनाने वाले के बाद। क्योंकि उसमें इतने लोग, तो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, इनका पूरा एक ग्रुप होता है सीक्रेट सोसाइटी का, तो उसमें बड़े बड़े लोग पूरा डिसाइड कर चुके हैं कि क्या करना है, कैसे दुनिया को आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है।